बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अफशा। क्लास 9th हम प्रीवियस वीडियोस में चैप्टर्स कर चुके हैं 4, 5th एंड 6 आज की वीडियो में करने जा रहे हैं एंड 7 चैप्टर में अपलोड कर चुकी हूँ। आज की वीडियो में जो एक्सरसाइज 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, 1 बाय 1 हम इन्हें करेंगे। इसमें कहा गया है कि फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। आपने HCF फाइंड करना है, ठीक है। आपको गिवन अमाउंट दी गई है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसमें आपने इसमें से HCF फाइंड करना है। HCF कैसे फाइंड किया जाता है आपने देखना होता है कि ये देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर देखिए इफ़ 2 और मोर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर गिवन, अगर आपको 2 या 2 से ज़्यादा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए गए हैं देन देयर कॉमन फैक्टर्स, ठीक है, और उनके आपने कॉमन फैक्टर लेने हाईएस्ट पावर, उनमें सबसे जो ज़्यादा पावर वाला होगा वो आपका HCF कहलाएगा। अभी हम क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हम इसका सोल्यूशन करने लगे हैं। सोल्यूशन में आपने क्या करना है कि जो आपको यहाँ पे दिया गया 39, ठीक है, उसका आपने फैक्टर्स आपने निकालने। कैसे निकालेंगे आप इसको यहाँ पे लिखेंगे 39, ठीक है, और यहाँ पे भी आपने क्या करना है कि 91, यहाँ से जो 91 दिया गया है वो आपने लिख लेना है। फिर आपने इसके फैक्टर्स निकालने हैं। फैक्टर्स कैसे निकालेंगे? अब 39 है, 39 किस टेबल पे जाता है? 3 के टेबल पे डिवाइड होता है। 3 1s are 3 एंड 3 3s are 9। अब 13 जो है वो सिर्फ अपने टेबल पे होता है। 13 1s are 13। अब यहाँ पे देखें 91 जो है 2 के टेबल में भी नहीं होता, डिवाइड 3 में भी नहीं होता, हमने करके देख लिया। अब ये 7 के टेबल पे जाएगा। 7 1s are 7, फिर इसमें से 2 बच जाएगा, वो यहाँ पे लगेगा 21 बन जाएगा। तो 7 3s are 21 और ये 13 जो है अपने टेबल पे जाएगा। ये आपने निकाल लिए इसके प्राइम फैक्टर, ये 39 के और 91 के। अब हमने करना क्या है? हमने लिखना है जो आपको ये एक्सप्रेशन दिया गया है, ठीक है, इसको लिखेंगे 39 x की पावर 7 y 3 z इज इक्वल का निशान, और आपके जो आए हुए हैं यहाँ पे जो 39 के फैक्टर्स 3 एंड 13 वो आप लिख देंगे 3 13। ये आपने इसका 39 के लिख दिया। अब अगली टर्म है आपकी x7। दूसरे जो हमारा पार्ट है उसमें देखिए x5, x7 को हमने दो पार्ट्स में कन्वर्ट करना है कि हमारा ये वाला जो पार्ट और वो उसमें जो कन्वर्जन हम करेंगे वो पार्ट आपस में मिल जाएं। x के 7 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? x की पावर 5 x की पावर 2, ठीक है, इनको हम प्लस करें ना 5 2 को 7 हो जाएगा, वही बन जाएगा। लेकिन हमने क्यों किया है? क्योंकि हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चूज़ करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट है y, ठीक है। अब इसका जो y है इसकी पावर क्यूब में है और इधर y की पावर z है, ठीक है। ये वाला y क्यूब तो हम इसको ऐसे ही लिख देंगे क्योंकि यहाँ पे हमें कोई चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है इसकी टर्म z को भी ऐसे ही लिख देंगे। उसके बाद आपने ये वाली टर्म जो है इसको आपने लिखना है 91 x की पावर 5 y की पावर 6 z की पावर 7। इसके जो फैक्टर आए हैं 7 एंड 13 वो पहले लिखें, 7 मल्टीप्लाई बाय 13। फिर उसके बाद आप देखें कि x की पावर 5 है, यहाँ पे हम इसको लिख देंगे y की पावर 6। अब इसको मैं इस तरह ब्रेक इसका करूँगी कि हमारी जो 3 है ना इस जैसा कॉम्बिनेशन हमारा बन जाए। y की पावर 6 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ y की पावर 3, ठीक है, y की पावर 3, तो ये क्या बन जाएगा? y की पावर 6। अब क्या करना है कि z की पावर 7 है, हमें ऊपर z की पावर 1 दिया गया है, तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? z की पावर 6 एंड z की पावर 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, तो ये भी हमारा 7 बन जाएगा। इसको हमने ब्रेक किया है, क्यों किया है? ताकि हम यहाँ से इसको कॉमन फैक्टर में इसको चूज़ कर सकें। अब आप देखें कि यहाँ से आप कौन कौन से हैं जो आपके कॉमन फैक्टर हैं, आप उनको सर्कल करें, ठीक है। एक तो है ये 13, ये भी 13 है, दोनों के पास है, हाईएस्ट है, ठीक है, इसको हम कर लेंगे सर्कल, ये सर्कल हो गया है। फिर नेक्स्ट x की पावर 5 x की पावर 5, ठीक है, ये इसको हमने कर लिया है। फिर ये देखें y क्यूब, इस दोनों को कर लेंगे हम। फिर ये z एंड z, तो इसको कर लेंगे, ठीक है।
ये हमने सर्कल कर लिए। उसके बाद अब हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लिखना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लिखने के लिए HCF में लिखूंगी, ठीक है। हाईएस्ट, H से हाईएस्ट, C से कॉमन, F से फैक्टर, इज इक्वल का साइन, और आपका क्या जो आया हुआ है ये 13, इसको लिख देंगे। फिर क्या लिखेंगे, x की पावर 5, फिर क्या आया है y क्यूब एंड z। ये बच्चों इसका आंसर है। एक्सरसाइज 6.1 का, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड पार्ट है 102xy स्क्वायर z, ठीक है, 85x स्क्वायर yz एंड 187xyz स्क्वायर। नाउ लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, लिंक को शेयर करें, ठीक है, और एंड कमेंट करें। अच्छा जी बच्चों, अब हमारा सेकंड पार्ट है 102xy स्क्वायर z, 85x स्क्वायर yz एंड 187xyz स्क्वायर, ठीक है। आपने सोल्यूशन में क्या करना है कि 102, ये जो 102 है इसके फैक्टर्स आपने निकालने हैं। 102 को आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। 2 के टेबल में ये इजीली हो जाता है, डिवाइड 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2। अब 51 आ गया। 51 जो है 3 के टेबल पे जाता है, 3 1 ज़ा 3, 2 बच गया, इधर लग गया, 21 बना, 3 7 ज़ा 21, 17 अपने ही नंबर पे डिवाइड होता है, 17 1 ज़ा 17। नेक्स्ट है हमारा 85। 85 को आप यहाँ पे लिखेंगे, डिवाइड करेंगे किस टेबल पे, आप इसको इजीली कर सकते हैं 5 के टेबल पे। 5 के अलावा ये किसी टेबल पे भी स्टार्टिंग में नहीं जाता। 5 1 ज़ा 5, ठीक है। फिर यहाँ से 3 बचेगा, यहाँ 35 बन जाएगा, ये 5 7 ज़ा 35। अब 17 आ गया, 17 अपने ही टेबल पे जाएगा, 17 1 ज़ा 17। नेक्स्ट है हमारा 187, ठीक है। 187 को आप यहाँ पे लिखेंगे और आप इसको इसी तरह फैक्टर इसके निकालेंगे। आप इसको 11 पे करेंगे, 11 1 ज़ा 11, 18 में से 11 को आप माइनस करें तो आपका आ जाएगा 7। 7 इस 7 के सामने जब लगेगा तो ये बन जाएगा 77। यहाँ पे 77 बन गया है, तो 11 का टेबल पढ़ें कि 77 आ जाए। 11 7 ज़ा 77, 7 आ गया यहाँ पे। अब 17 अपने ही टेबल पे ऐसे आ गया। जब ये स्टेप आप कर लेंगे, उसके बाद आपने जो आपको दिया गया 102xy स्क्वायर ऐसे लिख देना है, 102xy स्क्वायर z, ठीक है, इज इक्वल, पहले आप तीनों टर्म्स को आप लिख लें, फिर 85 x स्क्वायर y z, फिर 187 x y z स्क्वायर। ये आपने ऐसे लिख लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि जो आपके आए हुए हैं फैक्टर्स वो लिखेंगे। 102 के क्या आए हैं, 2 3 17, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 17। 85 के क्या आए हैं आपके, 5 मल्टीप्लाई बाय 17, ठीक है। 187 के क्या आए हैं, 11 मल्टीप्लाई बाय 17। ये तो हमारे इनके फैक्टर आ गए। नेक्स्ट आपने इन टर्म्स को देखना है, ठीक है। इन टर्म्स को यहाँ पे x है, ठीक है, इसको तो सिंपल x ही हम लिख देंगे, सिंपल x लिख दिया है। y स्क्वायर, y स्क्वायर को मैं कैसे लिख सकती हूँ, y एंड y, फिर z है, z को सिंपल लिख देंगे। फिर है यहाँ पे देखें x स्क्वायर है, इसको कैसे लिख सकते हैं, x मल्टीप्लाई बाय x, फिर y को एज इट इज़, फिर z को भी एज इट इज़। फिर क्या है यहाँ पे x, इसको x को एज इट इज़, y को एज इट इज़, z स्क्वायर z को ऐसे करके हम ब्रेक कर लेंगे, ठीक है। अब हमारा ये मकसद जो ब्रेक हमने किया है, इसको हमने कॉमन फैक्टर बना के चूज़ करना होता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें से क्या ले सकते हैं। अब आप देखें 17 17 17 तीनों के पास है, एक तो ये हमारा आ गया, ठीक है। उसके बाद ये x है, x तीनों के पास है, तो ये हमारा कॉमन आ चुका है। फिर देखें y, ये y है, ये y है, ये y है, ठीक है, एक ये हमारा कॉमन आ गया है। z तीनों के पास है, एक ये z कॉमन आ गया है। हमारे पास 17x y z, ये हमारे 4 चीज़ें कॉमन आ चुकी हैं, हाईएस्ट है ये हमारा। तो अब हम क्या लिखेंगे आंसर में, HCF, ठीक है, HCF इज इक्वल टू 17x y z।
ये बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।